गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। देखो क्या कहता है एग्जाम्पल में, हमें निकालनी फाइंड द यूनिट्स ऑफ दिस रिंग। और ये रिंग कैसी है? z√-5। इसका मतलब है इस रिंग के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ना वो इस फॉर्म में आएंगे a+√5 इंटू बी की फॉर्म की, जहाँ पे a और b ये एलिमेंट्स इस z से आएंगे और z हमारे पास क्या है? रिंग ऑफ इंटीजर्स। तो अब हमें इसके यूनिट्स निकालनी है। यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a+√-5 इंटू बी, ये इसकी एक यूनिट हम कंसिडर कर लेते हैं और हम इस a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिट्स इस रिंग की। सो हमने मान लिया कि ये हमारी यूनिट है इस रिंग की। अगर ये यूनिट है तो ये इन्वर्टिबल जरूर होगी, मीन्स इसका इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि इसको इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। और इस रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। इस रिंग के एलिमेंट्स को हमें इस फॉर्म में लिखना है तो मैं 1 को लिख सकती हूँ। 1 = 1+√-5 इंटू 0। तो 1 इसका एलिमेंट ज़रूर है। तो यहाँ पे अगर a+√-5 इंटू बी यूनिट है तो हमारे पास इसका ये इन्वर्टिबल होगी। दैट मीन्स कि a+√-5 बी को अगर मैं c+√-5 इंटू डी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा और 1 को हम लिख सकते हैं 1+√-5 इंटू 0 की फॉर्म में, जहाँ पे सी और डी क्या होंगे? इंटीजर्स। दैट मीन्स कि a+√-5 b c+√-5 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1। अब इसका कॉन्जुगेट कंसिडर करते हैं। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये a एज इट इज़ √-5 के आगे प्लस साइन है, ये माइनस में चेंज। b एज इट इज़, c एज इट इज़, √-5 के आगे प्लस साइन है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। और 1 का कॉन्जुगेट, 1 एक रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही नंबर आ जाता है। मीन्स हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो देखो a+√-5 भी आएगा कि a-√-5 भी आएगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + 5b² आ जाएगा। देखो इसको एक बार कर लेते, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है तो a की a के साथ की a², a की सेकेंड टर्म के साथ करेंगे, माइनस साइन तो ये है √-5 और a की b के साथ इंटू ab। अब हम इस पूरी टर्म की इसके साथ करेंगे तो √-5b इसकी पहले फर्स्ट टर्म के साथ इंटू a। अब नेक्स्ट √-5 इंटू b, और देखो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखिए और सेम यहाँ पर है √-5 इंटू बी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -√-5ab माइनस प्लस √-5ab, इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट। a² यहाँ पे जब हम देखते हैं तो माइनस b इंटू बी इज b² और √-5 इंटू √-5 इज -5 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a² + 5b²। तो इसको इसके साथ करेंगे तो a² + 5b²। ऐसे ही इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा c² + 5d² इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अब हमारे पास दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 है। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 केवल तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये दोनों या तो +1 हो या फिर -1 हो। मीन्स या 1 इंटू 1 होगा या फिर -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1। बट यहाँ देखो ये भी स्क्वायर है किसी नंबर का, ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी c² है, d² है। मीन्स जब ये स्क्वायर्स हमारे पास आ गए तो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स कि ये टर्म -1 तो पॉसिबल नहीं, मीन्स हमारा ये वाला केस तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी रह गई कि a² + 5b² किसके इक्वल होगा? 1 के।
और ये टर्म 1 के इक्वल कब पॉसिबल है? अब देखो, जब तक मैं इस 5 के कोफिशिएंट को 0 नहीं बनाऊंगी ना, तो ये कभी भी 1 नहीं बन सकता, क्योंकि 5 का मल्टीपल 5, 10, 15 ऐसे नंबर्स की फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स हमें इसको 0 बनाना है, तो b को हम 0 कंसिडर कर लेते हैं और a की वैल्यू हम प्लस माइनस कुछ भी ले लें, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। -1 का स्क्वायर करेंगे वो भी 1 आएगा, और प्लस का स्क्वायर करेंगे वो भी 1 आएगा। तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू +-1 हो और b की वैल्यू 0 हो। अब a और b की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, तो a और b की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। a इज़ +-1 और b इज़ 0। ये हमारा क्या आ जाएगा? +-1। और हम इसको यूनिट कंसिडर करके चले थे ना, और ये किसके इक्वल आ गया? +-1 के। तो z√-5 इस रिंग की यूनिट्स क्या क्या आ गई हमारे पास? 1 और -1। यही हमें निकालनी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल दैट देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट्स a and b एन यूक्लिडियन डोमेन सच दैट d of a is equals to d of b but a and b are not associates। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है यूक्लिडियन डोमेन के अंदर जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स a और b ऐसे एग्जिस्ट कर जाएं जिनकी d वैल्यूज तो सेम हों, बट ये a और b ये दोनों एलिमेंट्स एसोसिएट्स ना हों। मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूक्लिडियन रिंग कंसिडर करके चलें। ये यूक्लिडियन रिंग हमने z आयोटा की फॉर्म की कंसिडर की है, जिसके अंदर एलिमेंट्स a + आयोटा b की फॉर्म के आते हैं, जहाँ पे a और b हमारे इंटीजर्स से आते हैं। बस इस z आयोटा को ही हमने नाम दे दिया r से। तो r के अंदर a + आयोटा b की फॉर्म के एलिमेंट्स आएंगे, जहाँ पे ये a और b z से आएंगे। अब इन एलिमेंट्स पे d को हमने कैसे डिफाइन किया? d वैल्यू ऑफ a + आयोटा b इज इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट है a, इमेजनरी पार्ट आयोटा का जो कोफिशिएंट है दैट इज b का स्क्वायर। सो d ऑफ a + आयोटा b इज a² + b²। d हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया है। अब d ऑफ 4 + आयोटा ये फाइंड आउट करते हैं हम। अब यहाँ पे हम 2 एलिमेंट a और b दिखाएंगे। a तो मैं दिखा दूंगी 4 + आयोटा, और b हम दिखा देंगे 4 - 5 आयोटा, कि इन दोनों की d वैल्यू तो सेम है पर ये दोनों एसोसिएट नहीं आएंगे। तो हमने यहाँ पे d ऑफ 4 + आयोटा फाइंड आउट किया। अब d ऑफ 4 + आयोटा इसके साथ कंपेयर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का कोफिशिएंट है 5, b यहाँ b² था, b की जगह यहाँ 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 41। मीन्स d ऑफ 4 + 5 आयोटा तो हमारा आ गया 41। अब ऐसे d ऑफ 4 - 5 आयोटा निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस आयोटा का कोफिशिएंट अब क्या है? -5, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे। -5 का स्क्वायर फिर से 25, 16 + 25 फिर से 41 आ जाएगा। मीन्स 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा की d वैल्यू सेम आ गई। अब हम दिखाएंगे कि 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा हमारे एसोसिएट्स नहीं है। अब हम 4 + 5 आयोटा के एसोसिएट्स निकालेंगे। 4 + 5 आयोटा के एसोसिएट निकालने के लिए पहले हमें इस रिंग के यूनिट्स पता होने चाहिए। ये r z आयोटा को रिप्रेजेंट करता है, और z आयोटा की जो यूनिट्स होती हैं वो हमारी होती है 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। मीन्स अगर मुझे 4 + 5 आयोटा के एसोसिएट्स निकालने हैं तो 4 + 5 आयोटा को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके एसोसिएट्स आ जाएंगे। तो 4 + 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही, -1 से करेंगे तो -4 - 5 आयोटा। मीन्स देखो ये आ जाएंगे 4 + 5 आयोटा, -4 - 5 आयोटा। आयोटा के साथ इसको करेंगे तो 4 आयोटा -5, और माइनस आयोटा के साथ करेंगे तो -4 आयोटा + 5। मीन्स 4 + 5 आयोटा के हमारे पास ये 4 एसोसिएट्स आएंगे, और इन चारों में से कोई भी 4 - 5 आयोटा के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा एक दूसरे के एसोसिएट नहीं है, पर इनकी d वैल्यूज सेम हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है
शो दैट रूट माइनस फाइव इज ए प्राइम एलिमेंट ऑफ द रिंग जेड ऑफ अंडर रूट माइनस फाइव। इस रिंग के एलिमेंट्स आएंगे ए प्लस अंडर रूट माइनस फाइव इंटू बी की फॉर्म के, जहाँ पे ए और बी इंटीजर्स हैं। अब हमें इस एलिमेंट को प्राइम शो करना है। इस एलिमेंट को प्राइम शो करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा ये नॉन ज़ीरो है, नॉन यूनिट है। और प्राइम दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी p एलिमेंट को अगर मैं प्राइम कह रही हूँ तो p नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नॉन यूनिट होना चाहिए, मतलब वो यूनिट नहीं होना चाहिए। और अगर p किन्हीं दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो p या तो a को डिवाइड करेगा या फिर p b को डिवाइड करेगा। अब p की जगह हम रूट माइनस फाइव पे काम करेंगे। अब पहले तो z अंडर रूट माइनस फाइव, इस रिंग के अंदर हम एडिशन और प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे कि इसके दो एलिमेंट्स को ऐड किस तरीके से करना है और मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। तो इस रिंग के दो एलिमेंट्स हमने उठाए a प्लस अंडर रूट माइनस फाइव बी और एक उठाया c प्लस अंडर रूट माइनस फाइव डी। इन दोनों को ऐड कैसे करना है, रियल पार्ट में रियल को मीन्स a में c को ऐड किया, a प्लस c, और रूट माइनस फाइव दोनों से कॉमन लेंगे और इंटू में फाइव प्लस डी, सॉरी बी प्लस डी। ऐसे ही जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारी यही मल्टीप्लिकेशन आती है, ए सी माइनस फाइव बी डी प्लस अंडर रूट माइनस फाइव इंटू ए डी प्लस बी सी। मीन्स ये तो हमारे पास नॉर्मल एक नंबर हो गया और ये अंडर रूट माइनस फाइव का कोफिशिएंट। अब अंडर रूट माइनस फाइव, ये हमारा फाइव आयोटा बनेगा, फाइव आयोटा, ये नंबर ज़ीरो तो हो नहीं सकता, मीन्स दिस इज नॉन ज़ीरो, और ये नंबर नॉन यूनिट भी है, मीन्स अंडर रूट माइनस फाइव कैन नॉट बी यूनिट, क्योंकि अभी अभी हम पीछे प्रूव करके आए थे कि z अंडर रूट माइनस फाइव इस रिंग की यूनिट्स जो हैं वो प्लस माइनस वन है और ये प्लस माइनस वन से डिफरेंट है, मीन्स अंडर रूट माइनस फाइव यूनिट भी नहीं है। अब इसके अंदर ये कहता है कि अगर अंडर रूट माइनस फाइव यूनिट है तो यूनिट की डेफिनेशन से अंडर रूट माइनस फाइव वन को जरूर डिवाइड करेगा, और अंडर रूट माइनस फाइव वन को अगर डिवाइड करता है तो वन को मैं अंडर रूट माइनस फाइव के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकती हूँ, मीन्स अंडर रूट माइनस फाइव इंटू सी प्लस अंडर रूट माइनस फाइव इंटू डी। मीन्स वन को हम इस रूट माइनस फाइव के मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे तो वो मल्टीपल इसी रिंग का एलिमेंट होता है। वैसे तो हम डायरेक्टली कह सकते कि अंडर रूट माइनस फाइव यूनिट नहीं है, बट इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं हम कि अगर अंडर रूट माइनस फाइव यूनिट है तो डेफिनेशन ऑफ यूनिट से रूट माइनस फाइव वन को डिवाइड करेगा, और अगर ये वन को डिवाइड करता तो फिर वन रूट माइनस फाइव के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जाएगा। सो हमने यहाँ पे यही किया है कि वन को रूट माइनस फाइव के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट माइनस फाइव इंटू ए, और यहाँ करेंगे अंडर रूट माइनस फाइव इंटू अंडर रूट माइनस फाइव इज माइनस फाइव इंटू बी इज इक्वल्स टू वन। अब इस माइनस फाइव बी को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट माइनस फाइव इंटू ए इज इक्वल्स टू वन प्लस फाइव बी। अब देखो b हमारे पास एक इंटीजर नंबर था, मीन्स वन प्लस फाइव बी, ये राइट हैंड साइड तो हमारी है इंटीजर, बट लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास अंडर रूट माइनस फाइव, और अंडर रूट माइनस फाइव हमारा होता है फाइव आयोटा। दिस इज ए इमेजिनरी नंबर, मीन्स इमेजिनरी नंबर किसी इंटीजर के इक्वल ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो जो हम ये कह के चले थे ना कि रूट फाइव यूनिट है वो नहीं होगा, मीन्स अंडर रूट फाइव इज नॉट अ यूनिट। हमने यहाँ पे अंडर रूट माइनस फाइव को नॉन ज़ीरो भी शो कर दिया, नॉट अ यूनिट भी शो कर दिया। हमें इसको प्राइम दिखाना, प्राइम दिखाने के लिए प्राइम की कंडीशन यूज़ करेंगे कि ये हमारा प्राइम कब होगा, अगर ये किन्हीं दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो ये नंबर या तो इस ए को डिवाइड करेगा या फिर बी को। बट रिंग हम यहाँ पे z अंडर रूट माइनस फाइव की फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो एलिमेंट्स इस रिंग के ही आएंगे, मीन्स अंडर रूट माइनस फाइव अगर इन दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो हम दिखाएंगे कि अंडर रूट माइनस फाइव या तो इसको डिवाइड करेगा या फिर अंडर रूट माइनस फाइव सी प्लस अंडर रूट माइनस फाइव इंटू डी को डिवाइड करेगा।
अब ये हम लेके चले कि अंडर रूट -5 इन दोनों की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। अगर अंडर रूट -5 इस पूरे नंबर को डिवाइड करता है तो ये पूरा नंबर रूट -5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस पूरे नंबर को मैंने रूट -5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे ये मल्टीपल है और मल्टीपल हमारा रिंग z रूट -5 का ही एलिमेंट आएगा। अब हमें इधर मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखो इस लेफ्ट हैंड साइड पे रूट -5 को इसके साथ करेंगे तो अंडर रूट -5 इंटू एक्स, रूट -5 इंटू रूट -5 इज -5 इंटू वाई। लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने के लिए a इंटू सी, ए की इसके साथ करेंगे तो प्लस अंडर रूट -5 a इंटू डी। अब से इस टर्म को इन दोनों के साथ करेंगे हम तो अंडर रूट -5 b इंटू सी, और अब इसको इसके साथ अंडर रूट -5 इंटू अंडर रूट -5 दैट इज -5, यहाँ पे b है यहाँ d है तो ये b इंटू डी। अब अंडर रूट -5 वाले टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, AC -5BD प्लस अंडर रूट -5, इन दोनों में से कॉमन लिया है AD प्लस BC, ये आ जाएगा AD प्लस BC। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी थी ये अंडर रूट -5x -5y, तो यहाँ पे रियल पार्ट मेरा ये है -5y, और राइट हैंड साइड सोल्व करके हमारी ये आई है, इसके अंदर रियल पार्ट हमारा है ये AC -5D, दोनों इक्वल हैं तो दोनों के रियल पार्ट भी इक्वल आएंगे, तो हमने ये लिख दिया AC -5BD इज इक्वल्स टू -5y। मीन्स यहाँ से थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -5BD को राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये AC इज इक्वल्स टू 5BD -5y, इस तरीके से लिखा जा सकता है। पूरे में से 5 कॉमन लेंगे तो AC इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स BD -y। अब देखो यहाँ से AC को मैंने 5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया। AC को अगर 5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है तो ये 5 इस AC को जरूर डिवाइड करेगा, सो 5 डिवाइड्स AC। अब 5 खुद में एक प्राइम नंबर है, अगर 5 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम की डेफिनेशन जरूर सेटिस्फाई होगी। मीन्स अगर एक प्राइम नंबर दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो उनमें से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा। मीन्स 5 अगर AC को डिवाइड कर रहा है बीइंग प्राइम, 5 डिवाइड्स A और 5 डिवाइड्स C। अब 1 बाय 1 लेके चलेंगे। एक बार हम ये वाला केस लेके चलेंगे कि अगर 5 A को डिवाइड करता है तो क्या होगा, और दूसरा हम लेके चलेंगे अगर 5 C को डिवाइड करता है तो क्या होगा। अब देखो 5 A को डिवाइड करता है तो मैं लिख सकती हूँ कि -5 भी A को जरूर डिवाइड करेगा, और -5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ रूट -5 इंटू रूट -5 की फॉर्म में इज इक्वल टू -5। अब जब -5 A को डिवाइड करता है तो रूट -5 इंटू रूट -5 दिस ऑल्सो डिवाइड्स A, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि अंडर रूट -5 डिवाइड करेगा A को, तो हमने यहाँ पे यही लिखा है अंडर रूट -5 डिवाइड्स A। अब अगर अंडर रूट -5 A को डिवाइड करता है और उसके बाद मैं ये भी कह सकती हूँ कि अंडर रूट -5 को भी डिवाइड करेगा। अंडर रूट -5 खुद को डिवाइड करता है तो अपने मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। मीन्स अंडर रूट -5 डिवाइड कर रहा है रूट -5 इंटू बी को। अब यहाँ से ये नंबर A को भी डिवाइड करता है और रूट -5 इंटू बी को भी, तो ये इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। मीन्स यहाँ से मैं लिख सकती हूँ रूट -5 डिवाइड करेगा A प्लस अंडर रूट -5 इंटू बी को। मीन्स अंडर रूट -5 इसको डिवाइड करता है। अब देखो यहाँ पे हम लेके चले थे रूट -5 इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता। हमने प्रूफ करना था कि ये रूट -5 या तो A प्लस अंडर रूट -5 B को डिवाइड करेगा या फिर इसको डिवाइड करेगा। हमने शो कर दिया कि रूट -5 A प्लस अंडर रूट -5 B को डिवाइड करता है। यही किया हुआ है कि अंडर रूट -5 डिवाइड्स A प्लस अंडर रूट -5 इंटू बी। सिमिलरली जब हम ये केस लेके चलेंगे 5 डिवाइड करता है C को, तो हम जिस तरीके से हमने ये दिखाया है वैसे हम शो कर सकते हैं कि रूट -5 डिवाइड करेगा
सी प्लस अंडर रूट माइनस 5 इंटू डी को। दैट मीन्स कि हमने दोनों केसेस दिखा दिए प्राइम होने के लिए कि अगर कोई नंबर किन्हीं दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो रूट माइनस 5 या तो इसको डिवाइड करेगा, ये दिखा दिया, या फिर रूट माइनस 5 इसको डिवाइड करेगा, ये हमने यहाँ शो कर दिया। तो यहाँ से रूट माइनस 5 क्या हो जाएगा, एक प्राइम एलिमेंट।